हेलो स्टूडेंट। जैसे संज्ञा के बारे में बता रही हूँ। जैसे विषय है, विषय में पद, स्पष्टता और उदाहरण। जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जा सके उन्हें पद कहते हैं। इनके 5 प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। उदाहरण है बबलू खाना खाने लगा। इस वाक्य में जैसे रेखांकित वाक्य सभी शब्द पद है। मैं भी यहाँ पे रेखांकित किए हैं शब्द पद, तो ये इस रेखांकित शब्द पद है। अब ऐसे ही नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े। अब आपका जो पेज नंबर है, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 109 वहाँ पे लिखा है कि जैसे जातिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 7। उसमें जातिवाचक संज्ञाएं आपको कविता में से ढूंढनी है, तो उसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं ऋत्विक एक गांव में रहता है। अब लड़के का नाम है इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पोटली पर परी का चित्र बना था। पोटली वस्तु है। उसके बाद मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन एक स्थान है। चिंकी चिड़िया का घोंसला पेड़ की शाखा पर था। चिड़िया पक्षी है। खुशी से ऋत्विक की आंखें भर आई, यानी जैसे खुशी होना यानी भाव व्यक्त हुआ। तो रेखांकित शब्दों में किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का यहाँ पे बोध हुआ है। और वही है किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञाएं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले आपको जातिवाचक, क्योंकि आपके पेज नंबर 109 में जैसे आपको कविता से जातिवाचक संज्ञाएं चुन कर लिखने हैं। मनु बड़ा होशियार लड़का है। लड़का जातिवाचक। उसके बाद है हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। नदी क्या है? जातिवाचक। ऊपर की इसमें है पेड़, जातिवाचक। बाल भारती स्कूल में भी सब बबलू से परेशान थी। तो स्कूल क्या है? फिर से जातिवाचक। इन वाक्यों में लड़का, पेड़, नदी, स्कूल आदि रेखांकित शब्द है, उसे संज्ञाएं कहते हैं। अब ये संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि पूरे वर्ग को सूचित करती है। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पेड़ शब्द प्रत्येक पेड़ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नदी शब्द प्रत्येक, अब क्या हो रहा है कि नदी शब्द नदी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और स्कूल शब्द प्रत्येक स्कूल के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ये कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध हो रहा है। यानी जैसे लड़का है तो किसी भी लड़के के लिए, पेड़ है तो किसी भी पेड़ के लिए, नदी है तो किसी भी नदी के लिए, स्कूल है तो कोई भी स्कूल। तो इसमें क्या हो रहा है? पूरे वर्ग को सूचित किया जा रहा है। यानी जैसे संज्ञाओं में उस जाति का बोध हो रहा है। जैसे एक लड़का नहीं है, एक लड़के के साथ साथ पूरे लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञाएं आएंगी। तो वही आपको जैसे जातिवाचक संज्ञाएं आ रही है तो वो जातिवाचक संज्ञाएं आपको लिखनी है। साथ में आपको कैसे है कि जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बता दी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु आदि जाति का बोध होता है, उसे संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु या पूरी जाति का या वर्ग का बोध होगा, उन्हें क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे।
जैसे है मेला, बस, बंदरगाह, उपहार, गाँव, लड़का, परी, पुस्तक, राहगीर, चित्र, जोकर, बेटा, आदमी, देश, नदी, घर, कमरा, पंखा, कूलर, मोमबत्ती, मिठाइयाँ, खाना, जग, कुत्ता, गुब्बारा, बाघ और लड़की। ये क्या है? जो जितने भी है ये है जातिवाचक संज्ञाएं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा समझा के दूँगी।